वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आर एस सर के यूट्यूब चैनल पर। और हम सब लाइव हैं एक नई क्लास के साथ में। मैथ्स का हाइपरबोला का पार्ट सेकंड हम आज की क्लास में कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट मैंने आपको परसों कंप्लीट करवा दिया था और आज अपन सेकंड पार्ट इसका कंप्लीट करेंगे। तो फटाफट से सारे के सारे बच्चे लाइव आ जाएं, उसके बाद में मैं स्टार्ट करता हूं। आज आपका क्लास बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ में ये क्लास आपका होगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, फटाफट से सारे के सारे बच्चे आ जाएं, उसके बाद में स्टार्ट करते हैं। बच्चा ये आपके पास मिशन 2021 का क्लास नंबर 56 होगा। क्लास नंबर 56 रेगुलर ये वाली क्लास आपकी चल रही है। आज आपका दंगल बैच का क्लास नहीं हुआ है, कारण बताऊंगा मैं क्यों नहीं हुआ है। ठीक है, अभी तो आप इस पर फोकस करिए। बच्चा अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, ऐसा आइकन दिखेगा उसको डाउनलोड करना। और डाउनलोड करने के बाद में उसमें आपको जो कैटेगरी चूज करनी है वो एनडीए एयरफोर्स नेवी XY कैटेगरी आपको चूज करनी है। ये चूज करने के बाद में आप वहां पर 8 AM पर RS सर का क्लास आता है सुबह। RS सर का जो क्लास आता है फिजिक्स की प्रैक्टिस के लिए, फिजिक्स की प्रैक्टिस अगर आप करना चाहते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर आप फ्री के अंदर है ना, ये फ्री के अंदर है, इसको बोला जाता है स्पेशल क्लास। RS सर का क्लास आता है सुबह 8 बजे। टॉप 3000 की सीरीज चल रही है, उसी को आप ज्वाइन करिएगा। उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में फंसते हैं। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम क्वेश्चन फंसते हैं। चलो जी बच्चा, ये अगर मान लो कोई बच्चा पेड कोर्स लेना चाहता है, सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है 1 मंथ 3 मंथ 6 मंथ का, तो ये आपके पास चार्जेस है 1 मंथ 3 मंथ 6 मंथ के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आप ये कोड अप्लाई कर देते हैं तो इससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। और साथ ही साथ आप मैथ फिजिक्स इंग्लिश और रागा की जो क्लासें हैं वो पूरी की पूरी क्लासें आप एक्सप्लोर कर पाओगे। एक ही कोड का यूज करेंगे, एक ही कोड का यूज करो, 10% डिस्काउंट पाओ और सारी की सारी क्लासें आप वहां पे एंजॉय कर सकते हो। लेकिन ये ध्यान रख लीजिएगा, मेरे भरोसे आप प्लस का कोर्स मत लीजिएगा। वहां पर मुकेश सर प्लस के कोर्स में आपको नहीं पढ़ाएंगे। मुकेश सर यहाँ पर आपको फ्री के अंदर YT पर कुछ भी पढ़ना हो, आपको कुछ भी पढ़ना हो, RS अग्रवाल बुक का सॉल्यूशन चलता है, साथ में ना मैराथन क्लास में टॉपिक वाइज प्रैक्टिस भी चलती है, कॉन्सेप्ट भी चलता है, कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस भी चलता है, एनडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं स्टार्ट करूंगा, उसका काम आपका चल रहा है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल उसका हो रहा है, तो वो थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा, 5-10 दिन का टाइम लेगा, उसके बाद में मैं स्टार्ट कर दूंगा। टीम RS सर आपका टेलीग्राम चैनल रहेगा, उस टेलीग्राम चैनल पर आपको हर क्लासेस के रिगार्डिंग कोई अपडेट जो आपको देना हो वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। टीम स्पेस RS है, ठीक है, ये वाला टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लें। ये हमारी टीम है, टीम RS सर, जो आपके लिए तन मन धन से दिन रात लगी हुई है। आपको जानते हो कि ये वाली टीम आपके लिए बिल्कुल, है ना, हाँ बिल्कुल दिन रात तन मन धन से आपके लिए मेहनत कर रही है। ये हमारी क्लासेस का टाइमिंग रहती है सुबह से लेकर शाम तक की क्लासेस। लेकिन ये आज 3 क्लासें आपकी नहीं हो पाई है, मैथ फिजिक्स इंग्लिश की क्लासें, और बाकी की जो क्लासें हैं आपकी एज इट इज कंटिन्यू रहेगी। 11 बजे आप ये वाली जो क्लास देख पा रहे हो ये मैथ के कॉन्सेप्ट की है, उसके बाद में 12 बजे इंग्लिश के कॉन्सेप्ट की होगी। 2:30 PM पर 2:30 PM पर मैथ का प्रैक्टिस होगा। 2:30 PM होता है ये, है ना, 2:30 PM पर आपको होता है मैथ्स का प्रैक्टिस सेशन होता है। ठीक है, इसी क्लास का प्रैक्टिस सेशन जिसके अंदर हाइपरबोलाज कवर करवाऊंगा। उसके बाद में 4 बजे सर का क्लास होगा इंग्लिश वाले सर का। ठीक है, थोड़ा सा टाइमिंग में चेंज है। चलो भाई आ जाओ फटाफट से। एज रिलैक्सेशन के बारे में मैं बता दूं बेटा, एज रिलैक्सेशन के रिगार्डिंग तो बेटा बात यह है कि वहां पर सारे यूट्यूबर्स आपके चहेते चहेते जो भी है, मतलब जहां पे मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ आती है बच्चों की, उनमें से बहुत सारे एजुकेटर, शायद ऑलमोस्ट पूरे ही एजुकेटर वहां पे थे और सब लोगों ने आपका सपोर्ट रखा। सब लोगों ने के अंदर वहां पर एक मीटिंग रखी है और उस मीटिंग के अंदर जो भी क्या होना चाहिए, बच्चों के फेवर के अंदर क्या होना चाहिए उसके रिगार्डिंग बात हुई है। ठीक है ना, उसके रिगार्डिंग कंप्लीटली बात हुई है। लीगल एक्शन जिस पर होना चाहिए, कि मतलब ऐसा तो है नहीं कि हम जाएं और सारे एजुकेटर चले गए अंदर जाके CSB में नोटिस थमा दिया। बेटा वो नोटिस होता है लेकिन वो लीगल नोटिस होता है। ठीक है ना, ऐसे नहीं जा सकते वहां पे 2-3 आदमी भी, मतलब CSB का ऑफिस है उसमें नहीं जा सकते बात करने के लिए। तो मतलब वहां पर जो भी मेंबर्स हैं, जो भी यूट्यूबर्स हैं, ऑल इंडिया के बहुत सारे एजुकेटर्स वहां पर इकट्ठे हुए थे। लगभग मेरे हिसाब से 100 के आसपास एजुकेटर्स वहां पे थे। कुछ बच्चे भी वहां पे थे, वहां पर मीटिंग हुई। बच्चे भी, कुछ बच्चे थे, आप उनसे भी पूछ सकते हो। और मतलब जो दिल्ली प्रॉपर के जो बच्चे थे वो वहां पे थे और बात भी लीगल एक्शन, उस पर कार्यवाही चल रही है और जल्द ही आपको उसका जो क्या डिसीजन होगा वो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, ये रही एज रिलैक्सेशन के रिगार्डिंग बात। ठीक है, हाँ आवाज के अंदर तो डिफरेंस होगा बेटा,
यहाँ से जब हम निकले थे, दिल्ली के लिए निकले थे, तो रात को 12 बजे की ट्रेन होती है, तो रात को 12 बजे से पहले हम नहीं सो सके, ट्रेन के अंदर वैसे नींद नहीं आती, वापस आए तो वहां दिल्ली से 12 बजे की, दिल्ली से 8 बजे की ट्रेन थी, रात को हम यहाँ पर 1 बजे के आसपास पहुंचे, और 1 बजे के आसपास पहुंचकर मतलब हम रेस्ट नहीं कर पाए, कल पूरा दिन घूमते रहे, ठीक है ना, आपके चक्कर में, आपकी सेवा के अंदर। तो बात यह है कि आपको थोड़ा सा आवाज में चेंजेस है, अभी भी मतलब हेडेक हो रहा है, लेकिन बिना क्लास लिए मन नहीं लगता है, शायद मेरा जो हेडेक है वो क्लास लेने से ही कम होगा, है ना, मेरा सिर दर्द आपकी क्लास लेने से ही कम होगा। चलो बच्चा, अब एक बार जो बच्चा आ चुका है क्लास में, एक बार आई लव माई पेरेंट्स का कमेंट कर दीजिएगा, और पूरे जोश के साथ में। एक दिन बेटा दंगल बैच की क्लास मैंने यार कब से स्टार्ट होगी, आप मतलब एक दिन जब आपकी सेवा के लिए हम वहां पे चले गए, कब से स्टार्ट होगी, कब से स्टार्ट होगी, मतलब ऐसा थोड़ी है कि हमने 10 दिन का ब्रेक दे दिया यार, है दंगल बैच में हमने 10 दिन का क्लास थोड़ी दे दिया, एक कल तो हम वहां पे गए थे, अब रात को 1 बजे आके यार हमारा भी थोड़ा बहुत हम भी इंसान है, भगवान नहीं है सर, रोबोट नहीं है कि वहां से 1 बजे आए और जाते ही नींद आ गई हो, कम से कम हम पूरी रात जो सो पाए 3-4 घंटे सो पाए, उसके बाद में भी आपकी 11 बजे की क्लास ले रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी 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 बात है, मतलब अभी भी आंखें बिल्कुल लाल हो रखी है, आंखों के मतलब पूरी नींद सा वातावरण सा हो रखा है ना, सिर पूरा भारी हो रखा है, लेकिन फिर भी आपको क्लास दे रहे हैं, तो ये भी आपके लिए एक बड़ी बड़ी बात ही है। दंगल बैच की क्लास कल से स्टार्ट हो जाएगी बेटा, स्टार्ट ही है, वो बंद नहीं हुई है, बस आपके चक्कर के अंदर थी वो। चलो जी ठीक है, आई लव माई पेरेंट्स लिख दिया। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं आज आपका कॉन्सेप्ट। बेटा हाइपरबोला की जो क्लास थी, हाइपरबोला के अंदर मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर दूं, उसके बाद में आगे बढ़ता हूं कि सर मैंने आपको ये बताया कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर आपके पास 1, ये हाइपरबोला की इक्वेशन होती है, अति परवलय का समीकरण होता है कि सर इन चीजों के अंदर डिफरेंस बताइए। कई बार हमारे को पता नहीं चलता है कि इक्वेशन जो है सर वो कैसी है, तो मैं आपको डिफरेंस भी क्रिएट कर देता हूं, वो समझना बेटा। एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बराबर आपके पास दे रखा है ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, एक होता है आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर आपके पास कितना है 1, एक होता है सर आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर आपका 1, एक होता है सर एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ये 4 इक्वेशन बेटा एक जैसी सी होती है, ये 4 इक्वेशन जो होती है वो एक जैसी सी होती है। तो ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोलना चाहता हूं, सुनो ध्यान से सुनो, कि जब सर दोनों की दो दो पावर हो, दोनों की दो दो पावर हो, तो वो क्या क्या बनता है, वो बनता है आपके पास सर्किल बन सकता है, इलिप्स मतलब दीर्घवृत्त बन सकता है, हाइपरबोला मतलब अति परवलय बन सकता है, या आयताकार अति परवलय बन सकता है। तो यहाँ पर आपके पास एक्स और वाई की दोनों की दो दो पावर है, और दोनों का कोफिशिएंट अगर बराबर हो, दोनों का कोफिशिएंट बराबर हो और बीच में प्लस का साइन हो, दोनों की दो दो पावर, दोनों का कोफिशिएंट बराबर मतलब गुणांक बराबर, और बीच में अगर प्लस का साइन हो तो वो क्या बनता है, सर्किल बनता है। क्या बनता है, सर्किल बनता है। फिर से सुनो, दोनों की दो दो पावर, दोनों का गुणांक मतलब कोफिशिएंट बराबर और बीच में प्लस का साइन हो तो वो क्या बनता है, सर्किल बनता है। दूसरी चीज, अगर दोनों की दो दो पावर हो, दोनों का कोफिशिएंट अलग अलग हो, दोनों का गुणांक अलग अलग, इसका गुणांक 1/a स्क्वायर है, इसका गुणांक 1/b स्क्वायर है, और बीच में अगर आपके पास प्लस का साइन हो तो वो क्या बन जाता है आपका, वो बन जाता है सर आपके पास इलिप्स बन जाता है। इसमें एक ही चीज का फर्क है, इसमें फर्क है, इसमें गुणांक बराबर होते हैं, इसमें गुणांक बराबर नहीं होते। क्लियर? जब यहां पे प्लस की जगह अगर मैं माइनस लगा दूं, प्लस की जगह अगर माइनस लगा दूं तो वो बनता है सर हाइपरबोला। क्या, प्लस की जगह अगर मैं माइनस लगा दूं मतलब गुणांक बराबर नहीं हो, गुणांक बराबर नहीं हो और फिर अपन ने माइनस लगा दिया बीच में तो बनता है हाइपरबोला। लेकिन सर इस केस में जब सर कोफिशिएंट बराबर हो, कोफिशिएंट बराबर तो हो लेकिन बीच में माइनस आ जाए, इन दोनों के अंदर एक ही फर्क है, इसमें प्लस है इसमें माइनस है, तो वो बनता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, आयताकार अतिपरवलय बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आपके पास बनता है। समझ में आई होगी बात, ये आयताकार अतिपरवलय आपका बन जाता है। ठीक है, ध्यान से समझना, इसका एग्जाम्पल देता हूं। चलो बच्चा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि आप मुझे ये बताओ 3x स्क्वायर प्लस का 5y स्क्वायर बराबर आपके पास 6, बताओ मुझे ये वाली इक्वेशन आपके पास किसकी होगी। बच्चों को दिक्कत हो रही है ना, बच्चों को दिक्कत होती है कि सर इक्वेशन पहचानने में नहीं आती। अरे इलिप्स की इक्वेशन पूछे, तुक्का लगाते हैं, वो भी सोच समझ के नहीं लगाते। अरे तुक्का तो इंटरनेशनल क्वालिटी का होना चाहिए बेटा, है ना। चलो बताओ ये वाली इक्वेशन किसकी है, फटाफट से कमेंट कर दो। ये इक्वेशन जो मैंने लिखी है यहाँ पर वो किसका इक्वेशन है, फटाफट बोलो किसका इक्वेशन लिखा है मैंने।
हाँ, घूम गए घूम गए घूम गए। काफी बच्चे तो अभी चक्कर ही खा रहे हैं, काफी बच्चे तो चक्कर खा रहे हैं। सर दोनों की दो दो पावर, दोनों की दो दो पावर, सही बात। लेकिन मैंने कहा कोपिसेंट बराबर और बीच में प्लस का साइन होता है तब सर्किल बनता है। लेकिन जब दोनों का कोपिसेंट अलग अलग होता है तब क्या बनता है? इलिप्स बनता है। क्या बनता है? इलिप्स बनता है। बेटा समझ में आई या नहीं आई बात? ये क्या बनेगा आपके पास? इलिप्स बनेगा। आधे बच्चे सर्किल फेंक रहे हैं। बेटा सर्किल नहीं बनेगा, ये सर्किल नहीं बनेगा, इलिप्स बनेगा, दीर्घवृत्त बनेगा। और मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखता हूं। चलो आप ये बता रहा 2x² माइनस का 2y² बराबर 1। चलो बताओ, ये दूसरा क्वेश्चन है मेरा आपसे। आप मुझे ये बताइएगा ये इक्वेशन किसकी है। दूसरा क्वेश्चन फटाफट से बताए जाओ, ये जो आपके पास इक्वेशन है वो किसकी इक्वेशन है? फटाफट बोलो, है ना? बोलो 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 फटाफट से। ये क्या होगा आपके पास? इसका क्या होगा? ये क्या बन रहा है आपके पास? किसकी इक्वेशन मैंने लिखी है? किसकी इक्वेशन मैंने लिखी है? किसकी इक्वेशन लिखी है? अभी भी बच्चे सर्किल ही जवाब दे रहे हैं, बिना सोचे समझे जवाब दे रहे हैं बच्चा, बिना सोचे समझे बच्चा जवाब दे रहा है। मैंने क्या कहा? जब x² y² के कोपिसेंट बराबर, बिल्कुल बराबर है, दोनों की दो दो पावर है, दोनों का कोपिसेंट बराबर है, लेकिन बीच में जब प्लस होता है तब तो बनता है सर सर्किल, और जब बीच में माइनस होता है तब बनता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बनता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये आयताकार अतिपरवलय का समीकरण है बेटा, आयताकार अतिपरवलय का समीकरण है। आधे बच्चे सर्किल जवाब दे रहे हैं, आधे से ज्यादा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। ठीक है, चलो जी आगे बढ़िए। एक बार मैं आपको रिवाइज करवा दूं बेटा सारी चीजें जो जो अपन ने कैलकुलेट करी है ना, एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। x² अपॉन a² माइनस का y² अपॉन b² बराबर आपके पास क्या था? 1 था। कि सर ये इक्वेशन होती है हाइपरबोला की। क्या इक्वेशन होती है सर? हाइपरबोला की। और सर एक दूसरा हाइपरबोला और होता है, दूसरा हाइपरबोला और होता है। सर ये जो हाइपरबोला होता है ये होता है आपके पास x एक्सिस की साइड ओपन होने वाला। क्या? x एक्सिस की साइड ओपन होने वाला ये हाइपरबोला आपके पास बनता है। लेकिन सर एक हाइपरबोला और होता है, उसके अंदर जो फर्क होता है वो फर्क होता है आपके पास, ये प्लस का 1 नहीं होता उसमें, और क्या आ जाता है? माइनस का 1। x² प्लस का होने पे कांस्टेंट प्लस का हो तब x की साइड, x² प्लस का होने पे कांस्टेंट माइनस का हो तो ये जो आपके पास बनता है वो होता है y एक्सिस की साइड ओपन होने वाला। क्या? y एक्सिस की साइड ओपन होने वाला हाइपरबोला, ये हाइपरबोला आपके पास बनता है। ठीक है, इन दोनों में फर्क बेटा, इसमें a और b के छोटे बड़े का फर्क नहीं पड़ता है, a और b के छोटे बड़े का फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है तो इस कांस्टेंट का, माइनस होता है तो y एक्स की साइड, और अगर प्लस का होता है तो x एक्स की साइड बनता है। चलो सर इसके अंदर अगर मैं बात करता हूं आपके पास इसेंट्रिसिटी की, तो सर इसके अंदर आपके पास 1 प्लस b² अपॉन a² होता है। क्या होता है? 1 प्लस b² अपॉन a²। इसमें बात करूं मैं इसेंट्रिसिटी की तो वो होता है सर 1 प्लस a² अपॉन b²। क्या? 1 प्लस a² अपॉन b²। बात करूं ये है सर इसका सेंटर, केंद्र, केंद्र के निर्देशांक 0,0, और सर इसमें भी केंद्र के निर्देशांक 0,0 ही होगा। सर इसके अंदर आपके पास ये जो पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट, इसको बोलते हैं शीर्ष। ये होता है सर a,0, नाभि के निर्देशांक ae,0, और सर ये है नियता जहां से पास होती है a अपॉन e,0। ये नियता है, ये नियता है, ये आपका शीर्ष है, ये आपका केंद्र है। सेम एज इट इज फोटोकॉपी इधर होता है, लेकिन वो माइनस एक्स की साइड होता है। ये वाला जो पॉइंट होता है वो होता है माइनस का ae,0, ये वाला पॉइंट है माइनस का a,0, और ये वाला पॉइंट होता है माइनस का a अपॉन e,0। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपके पास मेंशन करी हुई है। इसके अंदर आप देखो कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट तो अपन ने सबको लिख दिए, बस नियता की जो समीकरण है उसका ध्यान रखोगे। नियता की समीकरण होती है x इक्वल टू प्लस माइनस का a अपॉन e, ये नियता का समीकरण होता है। ठीक है, यहां पे कोऑर्डिनेट देखो ये होता है कॉन्जुगेट हाइपरबोला, इसको बोला जाता है कॉन्जुगेट हाइपरबोला। क्या बोला जाता है? कॉन्जुगेट हाइपरबोला, मतलब आयताकार अतिपरवलय इसको बोला जाता है। चलो सर इसके कोऑर्डिनेट कि सर ये y एक्सिस पर है तो ये होगा सर 0, ये शीर्ष है 0,b, ये वाला होता है 0,be होता है, ये वाला होता है सर 0,b अपॉन e होता है। सर ये वाला पॉइंट होता है 0, माइनस का b अपॉन e होता है, ये वाला पॉइंट 0, माइनस का b होता है, और ये वाला पॉइंट होता है सर 0, माइनस का be होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रहनी चाहिए। नाभिलम की लंबाई जो होती है, नाभिलम की लंबाई, ये नाभिलम की लंबाई होती है आपके पास यहाँ पर 2b² अपॉन a। क्या? 2b² अपॉन a।
जबकि यहां पर जो आपके पास नाभिलंब की लंबाई होती है वो होती है 2a² अपॉन b। ये माइंड में काम करनी चाहिए सब चीजें, जब तक माइंड में नहीं आएगी। नियता को बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं बच्चा, नियता को बोला जाता है डायरेक्ट्रिक्स। मैं पहली क्लास के अंदर आपको बिल्कुल ब्रीफ से बता चुका हूं कि ये सारी चीजें अपन कैसे कैसे मेजर करते हैं। ठीक है बच्चा, चलो जी, चलो 2 दिन से दंगल की क्लास नहीं चल रही है, जान ले लो बेटा हमारी है, जान ले लो। मतलब आपको पता है सर आप हमारे लिए लड़ने भी जाओ, सर आप हमारे लिए लड़ने भी जाओ, वहां पर दिल्ली जाओ, आप एज रिलैक्सेशन दिलाओ। जब वहां पे पहुंच गए तो वहां पर क्या रेलवे स्टेशन से क्लास लेते तुम्हारी है? इतना सा दिमाग नहीं है कि पूरे के पूरे एजुकेटर्स ने कल क्लास नहीं ली, फिर भी घोचा करना तो जरूरी है तुम्हारे लिए। दंगल बेच की क्लास क्यों नहीं आ रही, मतलब हो गए चाहे 10-15 दिन हो गए दंगल बेच की क्लास आपकी नहीं आ रही है। तुम्हारे लिए चाहे जान भी दे देना हम एजुकेटर्स, तो भी आपको ये नहीं लगेगा कि यार कोई टीचर आपके लिए कुछ कर रहा होगा। ठीक है ना, ये फैक्चुअल बात है सर। फ्री की जो एजुकेशन होती है उसके अंदर ऐसा ही होता है, फ्री की एजुकेशन के अंदर ऐसा ही होता है। चलो बच्चा एक क्वेश्चन लिखाता हूं आपको, जिसको समझ में आती है वो समझ जाए, नहीं समझ में आए वो और भी अच्छा है। चलो जी, ये बच्चा आपके पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है 16x² माइनस का 9y², 16x² माइनस का 9y² इक्वल टू 144। ठीक है, चलो जी, चलो जी, मैं कह दूं कि यार क्लास पे लाइक के अंदर कमी है, आप क्लास को शेयर कर दिया करो, तब तो कि एक बच्चे से क्लास शेयर नहीं होती है। और एक दिन जब सर ने क्लास नहीं ली तो सर कूद पड़ो मैदान में है। चलो जी बताओ, ये आपके पास एक हाइपरबोला है, इस हाइपरबोला में 144 का इधर डिवाइड कर देंगे, इधर डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आएगा x² अपॉन 9 माइनस y² अपॉन आपका 16 और इक्वल टू आपका कितना है 1। ये एक्चुअल के अंदर आपके पास एक इक्वेशन है। ठीक है ना, आप 144 का इधर डिवाइड करोगे क्योंकि कांस्टेंट 1 होना चाहिए बच्चा। ये आपके पास होता है a², क्या a², ये जो होता है b²। सबसे ज्यादा जो गलती इसमें बच्चे करते हैं ना, सबसे ज्यादा जो बच्चे गलती करते हैं इसके अंदर वो क्या है, वो ये गलती करते हैं कि यहां पर a² b² में से छोटे बड़े में डिफरेंस देखते हैं। वो सर y² के नीचे की संख्या बड़ी है तो ये बनेगा y अक्ष पे, गलत बच्चा, वो बनता है इलिप्स के केस में, दीर्घवृत्त के केस में, यहां पर नहीं लगता है। यहां पर ये 1 प्लस का है कि माइनस का है फर्क पड़ेगा इस पर। तो इसका मतलब बच्चा कि ये जो आपका दीर्घवृत्त बनेगा, ये जो सॉरी इलिप्स आपका बनेगा, वो इलिप्स आपका इस तरीके से बनेगा, एक्स एक्स की साइड ओपन होने वाला। क्या बनेगा, एक्स एक्स की साइड ओपन होने वाला। ठीक है, तो इसका मतलब ई की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे तो बच्चा वो होगा 1 + b² अपॉन a², क्या 1 + b² अपॉन a²। ध्यान रखना बेटा, इसकी इसेंट्रिसिटी आपके पास 1 से ज्यादा होती है हमेशा। तो इसका मतलब आपके पास 1 + b² कितना है 16 और a² कितना है 9। जब आप इसको सोल्व करने जाओगे तो ये आ जाएगा सर कितना 5/3। क्या आएगा 5/3 आ जाएगा। समझ में आया है, अरे समझ में आया कि नहीं आया। तो ये बात है सर 5/3, ई बराबर होता है 5/3। सबसे पहले मैं बात करता हूं केंद्र की, सेंटर की बात करता हूं। सेंटर रहा सर, ये रहा, ये वाला जो पॉइंट होता है सेंटर, और सेंटर के कोऑर्डिनेट स्टैंडर्ड केस है, स्टैंडर्ड केस में h को ये होता है 0,0। फिर मैं बात करूं आपके पास क्या शीर्ष की बात करता हूं, वर्टेक्स की बात करता हूं कि शीर्ष के निर्देशांक क्या होंगे। तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट अगर मैं बात करूं, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होते हैं +-a,0। क्या +-a,0, ये होता है वर्टेक्स। तो यहां से देखो a² बराबर अगर 9 है तो a बराबर कितना आएगा 3 आएगा। इसका मतलब वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो कितना आएगा 3,0। क्या आएगा +-3,0। ये आपके पास वर्टेक्स आ जाएगा। ठीक है, वर्टेक्स आ गया आपके पास +-3,0। बताओ बच्चा नाभि के निर्देशांक क्या होंगे। चलो जी बताओ बेटा, फोकाई के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, फोकाई के कोऑर्डिनेट आपके पास क्या होंगे। और एक आपके पास डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन है वो आपके पास क्या होगी, डायरेक्ट्रिक्स का मतलब होता है नियता, इस नियता का समीकरण क्या होगा। फोकाई के कोऑर्डिनेट बताओ, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आप बताओ, और एक बताओ लेंथ ऑफ एलआर बताओ, लेंथ ऑफ एलआर, लेंथ ऑफ एलआर कितनी होगी, लेंथ ऑफ एलआर। फटाफट से लिखे जाओ आप, आपको जो भी चीजें आती हो ना, जो भी चीजें आती हो, जिसके भी कोऑर्डिनेट पता चले सब लिख डालो, है ना, सब लिख डालो। फोकाई के कोऑर्डिनेट जो होंगे सर वो होंगे +-ae,0। अब a का मान कितना है सर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो नाभि के निर्देशांक +-5,0। क्या +-5,0।
और डायरेक्ट्रिक्स मतलब नियता, और नियता का जो समीकरण होता है वो होता है आपके पास x बराबर प्लस माइनस ए अपॉन ई। क्या? x बराबर प्लस माइनस ए अपॉन ई। ए की वैल्यू है सर आपके पास कितनी? 3। जब आप इसको डिवाइड करोगे, 3 को 5/3 से मल्टीप्लाई करोगे, x बराबर 3 ए की वैल्यू 5/3 है, इसका मतलब 9/5। x बराबर प्लस माइनस 9/5, वो क्या आएगा आपके पास? वो आएगा आपके पास नियता का समीकरण। चलो बहुत बढ़िया बेटा। नाभिलम की लंबाई होती है सर क्या? 2b स्क्वायर अपॉन ए। 2b स्क्वायर अपॉन ए। बी स्क्वायर कितना है? बी स्क्वायर है सर 16, और ए कितना है? ए है सर आपका 3, इसका मतलब 32/3। ये आपके पास लेंथ ऑफ एल आर आएगा, लेंथ ऑफ एल आर आएगा है। हाँ, एक और जगह है बच्चा है सोनू कुमार, एक बच्चा और जग गया, क्या बात है। दंगल बेच नहीं चलेगा क्या? चलो बच्चा, ये आ गई चीज समझ में है, ये वाली चीज समझ में आ गई यहां तक। चाहे कितने भी आपके पास कोऑर्डिनेट दे दी जाए, अपन आराम से मेंशन कर पाएंगे चीजों को। सही बात है क्या? सही बात है। हाँ, एल आर बराबर क्या होगा? 32/3 है ना। चलो जी, चलो भाई, तो ये हमने एक एग्जाम्पल कर लिया है, इसके बेस पर एक एग्जाम्पल कर लिया है। आगे की चीज में कॉन्सेप्ट आपके पास आगे का स्टार्ट करता हूं। हालांकि चलो एक क्वेश्चन में आपको और करवा देता हूं, उसी के बेस पे हम आगे की चीजें डिस्कस करेंगे फिर। चलो एक क्वेश्चन और कर लो फटाफट से। 9y स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर इक्वल टू 36। पहले तो ये बताओ मुझे कि ये किधर ओपन होगा, किधर बनने वाला आपके पास ये हाइपरबोला होगा। फटाफट से एक नमूना आपके सामने मैंने पेश कर दिया है, फटाफट से बताओ कि ये जो हाइपरबोला ओपन होगा वो किधर ओपन होगा, किधर ओपन होने वाला हाइपरबोला ये बनेगा। फटाफट से पहले तो ये देखो किधर ओपन होगा, फटाफट से बताओ है, किधर ओपन होगा? बोलो बोलो फटाफट से। सही बात है क्या? आधे बच्चे अभी भी एक्स एक्सिस ही लिख रहे हैं। चलो सर, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस का होना चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस का बना लिया कि सर? बना लिया, बिल्कुल बना लिया। माइनस का 36, और 36 का इधर डिवाइड कर दो। एक्स स्क्वायर अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4, और बराबर कितना सर? -1। एक्स स्क्वायर अपॉन 9 और माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू -1। आ गई बात समझ में? बात समझ में आ गई होगी कि सर एक्स स्क्वायर प्लस का है, और ऐसे केस में जब कांस्टेंट माइनस का आ जाता है, इसका मतलब ये बनता है कौन सी साइड? ये बनता है सर वाई एक्सिस की साइड ओपन होने वाला, और वाई एक्सिस की साइड ओपन होने वाला हाइपरबोला इस तरीके से आपके पास बनेगा। कि सर इसके अंदर सबसे पहले हमारे को ये बताओ कि इसेंट्रिसिटी क्या होगी। कि सर इसके केस में इसेंट्रिसिटी होती है 1 + a² अपॉन b², है ना। 1 + a² अपॉन b²। कि सर ये होगा 1 + a² की वैल्यू है 9 और b² की वैल्यू है 4, और जब आप इसको सोल्व करोगे तो √13/2, √13/2। सर ये होगा आपके पास इसेंट्रिसिटी। क्या? इसेंट्रिसिटी √13/2। ठीक है, समझ गए? हाँ बेटा, यही तो समझने की बातें हैं। कभी कभी जो नहीं दिखता वो भी होता है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। चलो जी, ई का पता चल गया। चलो बच्चा, कुछ चीजें मैं डायग्राम में मेंशन कर दूं। ये वाला पॉइंट होता है सर सेंटर, केंद्र। केंद्र के निर्देशांक होते हैं 0,0। ये वो पॉइंट है जहां से डायरेक्ट्रिक्स पास होती है, नियता गुजरती है। ये वो पॉइंट है शीर्ष, और ये वाला पॉइंट है नाभि। इस नाभि के जो निर्देशांक होते हैं वो होते हैं सर 0, ± का BE, और सर ये शीर्ष के निर्देशांक होते हैं 0, ± का B होता है। और ये जो पॉइंट आपके पास होता है, नियता जहां से गुजरती है वो होता है 0, B/E। मतलब आपके पास y बराबर ±B/E। बस केवल E की जरूरत है आपको, E की वैल्यू रखो और सारी चीजें पाओ। इसका मतलब सबसे पहले मैं बात करूं वर्टेक्स की, मतलब शीर्ष के निर्देशांक, और शीर्ष के निर्देशांक होंगे सर आपके पास 0, ± का B क्या होगा? ये रहा B², ये रहा B², ये रहा आपका A²। सारी चीजें मेंशन कर सकते हो बच्चा है। हाँ जी, बहुत बढ़िया। 0, ± B लिखोगे तो 0, ± आपके पास 2, तो शीर्ष के निर्देशांक आ गए आपके पास 0, ±2। दूसरी बात अगर मैं करता हूं आपके पास फोकाई। फोकाई का मतलब है नाभि। तो नाभि के निर्देशांक जब आप काउंट करने जाओगे, नाभि के निर्देशांक होगा आपके पास 0, ±BE। क्या होगा? 0, ±BE। B कितना है आपके पास? 2, और E कितना है? √13/2। इसका मतलब आपके पास 0, ±√13, 0, ±√13। ये फोकाई मतलब नाभि के निर्देशांक हो गए। अच्छा, बात करते हैं डायरेक्ट्रिक्स की। बात करता हूं मैं, नियता की बात करता हूं। और नियता केस में सर बहुत ही सिंपल है। निकिता बहुत सिंपल लड़की है।
सर नियता की जो इक्वेशन होती है वो होती है y बराबर प्लस माइनस का b अपॉन ई, क्योंकि इस बार निकिता जो है सर वो x एक्सिस के पैरेलल है ना, x एक्सिस के पैरेलल है, तो y बराबर प्लस माइनस b अपॉन ई। बस यार इसमें बताने की चीजें कुछ नहीं है, आपको ये कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का थोड़ा सा पोर्शन अगर याद हो जाएगा कि y एक्सिस पर तो ये होता है, x एक्सिस पर ये होता है, फोड़ डालोगे आप कोई भी क्वेश्चन को। सर इसमें एल आर की जो लेंथ होती है, लेंथ ऑफ एल आर जो होती है वो होती है आपके पास 2a² अपॉन बी। केवल a और b की वैल्यू रखनी है, a हमेशा इसको ही मानेंगे और b इसको हमेशा इसी को मानना है। समझ गए बात को, कुछ ही चेंजेस नहीं करना है। एल आर की लेंथ 2a² अपॉन बी होगा। चलो जी, है ना। और अगर मैं बात करूं मेजर एक्सिस, आप लिखते जाओ कमेंट के अंदर, जवाब देते जाओ। मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस को अपन बोल देते हैं इसके अंदर ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस की जो लेंथ है वो कितनी होगी वो बता दो। एक आपको बताना है कॉन्जुगेट एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस की जो लेंथ है वो कितनी होगी, बताते जाओ, फटाफट से कमेंट करते जाओ कितना कितना होगा फटाफट से। आज खत्म करूंगा मैं इसको, आज ही खत्म करूंगा मैं इस पोर्शन को, फटाफट से जवाब दो, आज ही खत्म कर दूंगा इस पोर्शन को फटाफट से। एल आर की लेंथ 9 आई है भाई बच्चों के, हाँ जी बिल्कुल सही बात है बेटा, बिल्कुल सही बात है, एल आर की लेंथ 9 आएगी, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। कॉन्जुगेट एक्सिस, बच्चे ने जवाब दे दिया कॉन्जुगेट एक्सिस। सर कॉन्जुगेट ट्रांसवर्स जो एक्सिस होगा, अब आपके पास ये वाली होगी, ट्रांसवर्स एक्सिस होगा 2b और कॉन्जुगेट एक्सिस होगा 2a। बच्चा एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैंने नहीं लिखा है, और वो सर आपके पास ये वाली S1 है, ये तो है सर S1, ये दूसरी नाभि है S2, और P मैंने एक पॉइंट मान लिया कहीं पे, तो इस P की S से दूरी और P की आपके पास S2 से दूरी। बच्चा इसका बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन जाता है, आप जवाब देना बेटा PS1 माइनस PS2 किसके बराबर होगा। सबसे बेहतरीन सवाल तो यही बनता है, PS1 माइनस PS2 क्या होगा, है ना। 8/3 होगा एल आर का लेंथ। बेटा देखो 2 इंटू a स्क्वायर जो है आपके पास कितना है 9 है, और b कितना है सर आपके पास 2, तो बेटा 9 आएगा, मेरे अकॉर्डिंग 9 आएगा। PS1 माइनस PS2 बताओ किसके बराबर, PS1 माइनस PS2 बराबर, फटाफट से PS1 माइनस PS2। सर ये जो चीज होती है ना, हाइपरबोला के ऊपर कोई भी जो पॉइंट होता है उसकी दोनों नाभियों से दूरियों का जो अंतर होता है वो होता है ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ के बराबर। क्या, ट्रांसवर्स एक्सिस के लेंथ के बराबर, 2b के बराबर। इसका मतलब सर यहाँ पे 2b, और b की वैल्यू कितनी है सर, b स्क्वायर की वैल्यू है 4, इसका मतलब आपके पास क्या आ जाएगा, यही आंसर आ जाएगा। PS1 माइनस PS2 किसके बराबर आएगा, 4 के बराबर। क्या बात है भाई, बच्चों ने जवाब दे दिया PS1। ये बहुत बढ़िया वाला सवाल बन जाता है सर इसका, है ना। ये डायरेक्ट लैंग्वेज में भी लिखा हुआ आता है, डायरेक्ट लिखा हुआ आता है आपको हर बार, ये नहीं कि अति परवलय की परिधि पर कोई स्थित कोई बिंदु कि दोनों नाभियों से दूरियों का अंतर किसके बराबर, समझ जाना वो क्या होता है, वो होता है ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ के बराबर होता है। ठीक है, हाँ किसी को बताना मत। चलो बच्चा, चलो आगे चलते हैं, फिर हालांकि फिर अपने पास टाइम थोड़ा कम पड़ेगा। चलो बच्चा देखिएगा, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, क्या, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू इलिप्स, सॉरी हाइपरबोला। हाइपरबोला के रेस्पेक्ट में अपन पॉइंटों की पोजीशन देखने जाएंगे, और ये पोजीशन सर थोड़ी सी अलग होती है, थोड़ी सी अलग होती है जब अपन ने इलिप्स में जो पढ़ा है ना, जो इलिप्स में अपन ने पढ़ा है उससे थोड़ा सा अलग होता है कि सर हाइपरबोला जो आपके पास होता है वो हाइपरबोला आपके पास कुछ ऐसा ऐसा हाइपरबोला बनेगा, ये हाइपरबोला है, और एक पॉइंट हाइपरबोला की इक्वेशन आपको गिवन है, और ये इक्वेशन है सर x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर बराबर 1। ये हाइपरबोला की इक्वेशन गिवन है, और एक पॉइंट आपको दे रखा है, उस पॉइंट को कहीं पे भी दे सकते हैं, ये अंदर की तरफ दे सकते हैं, इसके ऊपर दे सकते हैं, या बाहर की तरफ दे सकते हैं, ठीक है। और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो है सर x1, y1। तो सर ये ओरिजिनल जो इक्वेशन होती है इसको बोला जाता है s, क्या, s के बराबर होता है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, और 1 को इधर ट्रांसफर कर लिया -1, ये क्या हो गया s।
और इस एस के अंदर अगर हम पॉइंटों के कोऑर्डिनेट रख देते हैं x1 और y1 तो वो आ जाएगा आपका s1 x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर और -1 इसको क्या बोला जाता है सर, s1 बोला जाता है। क्या बोला जाता है, s1 इसको बोला जाता है। ठीक है, S1 इसको बोला जाता है। बच्चा ये जो S1 है वो 3 केस इसके बनते हैं। S1 आपके पास जो है वो 0 से छोटा हो सकता है, S1 बराबर 0 और S1 आपके पास 0 से बड़ा। लेकिन सर एक ही केस ऐसा होता है, बाकी सब के अंदर तो सेम होते हैं। S1 ग्रेटर देन 0 हो तो बाहर होगा, S1 लेस देन 0 हो तो अंदर होगा, S1 बराबर 0 हो तो ऊपर होता है। हाइपरबोला में उल्टा होता है, हाइपरबोला में उल्टा होता है। सर S1 अगर लेस देन 0 है ना तो वो जो पॉइंट होगा उसको कहेंगे क्या, आउटसाइड कहेंगे, ये आउटसाइड होगा, उल्टा होता है इसके केस में। S1 बराबर 0 तो ये होगा सर ऑन द हाइपरबोला, ये होगा आपके पास हाइपरबोला के ऊपर, मतलब अति परवलय के ऊपर होगा, परिधि के ऊपर होगा। अगर S1 जब सर आपके पास 0 से बड़ा आ जाता है, S1 जब आपके पास 0 पे बड़ा आ गया तो इसका मतलब होगा सर S1 इनसाइड होगा, पॉइंट जो आपके पास होगा वो इनसाइड होगा। छाप लो फटाफट से दिमाग में, अरे दिमाग में छाप लो। इलिप्स के केस में और हाइपरबोला के केस में, इलिप्स के अलावा भी मैंने सर्किल भी बताया आपको, सर्किल के केस में और जो भी शेप है उन सब के केस में इसका जस्ट उल्टा होता है। अगर मान लो इलिप्स होता, दीर्घवृत्त होता, तो S1 लेस देन 0 अगर आ जाता तो इनसाइड होता, S1 बराबर 0 आता तो ऑन द हाइपरबोला, ऑन द इलिप्स होगा। अगर S1 ग्रेटर देन 0 आता तो वो आउटसाइड होता, लेकिन हाइपरबोला में उल्टा होता है, हाइपरबोला में उल्टा होता है। चलो जी आ गया, फटाफट से बताओ है, हाँ बताओ बताओ फटाफट से, आया कि नहीं आया, डायग्राम से बताऊं बेटा। ये रहा, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट ये होगा आपका इनसाइड होगा, ये पॉइंट जो है हाइपरबोला के अंदर है, ये आपके पास है ऑन द हाइपरबोला, क्या है, ऑन द हाइपरबोला। और ये जो पॉइंट है ये है आपका क्या है, आउटसाइड, क्या है, आउटसाइड। ये लो जी सर डायग्राम से भी हो गया, ठीक है। ये है इनसाइड, ये है ऑन द हाइपरबोला, ये है आपका आउटसाइड। कंडीशन के अंदर थोड़ा हेरफेर है तो केवल और केवल इसके केस में याद रख लेना, हाइपरबोला के केस में उल्टा हो जाता है। क्लियर हुआ, हाँ बिल्कुल। नमूना दिखाया जाए, चलो बच्चा नमूने पे आइएगा। नमूने तो बहुत सारे, नमूनों की कमी थोड़ी है। चलो जी ये रहा आपके पास 3x स्क्वायर माइनस का 4y स्क्वायर और इक्वल टू सर आपका 16 है। 3x स्क्वायर माइनस का 4y स्क्वायर इक्वल टू आपके पास 16 है। बच्चा एक पॉइंट में लिख देता हूँ, 1,2 आपके पास एक पॉइंट लिखा मैंने, और 1,2 एक पॉइंट लिखा, और दूसरा पॉइंट लिखा सर मैंने माइनस का 1,3 लिखा, और तीसरा जो पॉइंट अगर मैं लिखूंगा वो पॉइंट, सॉरी तीसरा जो पॉइंट है वो है आपके पास 0,2, क्या 0,2। बच्चा बताओ फटाफट से कि कौन सा पॉइंट आपके पास बाहर होगा, हाँ बेटा मेरी हेल्थ आप देख पा रहे हो ना, आवाज के अंदर चेंज लगी रहा होगा आपको, लेकिन मेरी हेल्थ शायद आपकी क्लास लेने से ही ठीक होगी, ऐसा मेरा भी मानना होता है ना। चलो जी बोलो बोलो फटाफट से, चलो चलो बताओ फटाफट से, बताते रहो क्या होगा, कौन सा पॉइंट कहाँ पे होगा, कौन सा पॉइंट कहाँ पे नहीं होगा, उसके बाद में लाइन बताएं, उसके बाद में इसका गेम बजा दिया जाए। पहला पॉइंट आउटसाइड होगा, उल्टा होता है, ध्यान रखना इसमें, उल्टा होता है इस केस में, है ना। अगर मान लो कि S1 आपके पास लेस देन 0 होता है ना तो वो होता है आउटसाइड, औरों से अलग है, औरों से अलग है ये। S1 बराबर आपके पास 0 तो होता है ऑन द हाइपरबोला। S1 इज ग्रेटर देन 0 होता है तो सर इसका मतलब जो होता है वो होता है इनसाइड, क्या इनसाइड। अब आप देख लो अपने हिसाब से कहाँ कहाँ पे होंगे पॉइंट। पहले 16 को इधर ट्रांसफर किया, इसका मतलब 3x स्क्वायर माइनस का 4y स्क्वायर माइनस आपके पास 16 आ गया, ये बोला जाता है सर एस बोला जाता है। जब आप 1 रखोगे तो 3, 2 रखोगे तो कितना 4, 4 चौक 16, माइनस का 16 माइनस का 16, पूरे को जब सोल्व करोगे तो मुझे लगता है कि ये नेगेटिव आएगा, मुझे लगता है कि ये नेगेटिव आएगा। और जब नेगेटिव होता है तो सर उल्टा होता है हाइपरबोला के केस में। बेटा जब भी आप जो नोट्स बना रहे हैं ना उन नोट्स के अंदर थोड़ा मेंशन कर लेना, थोड़ा सा, है ना, रेड पेन से लिख लेना, हाइपरबोला में उल्टा होता है, हाइपरबोला में उल्टा होता है। बाकी सब में तो सेम चलता है, हाइपरबोला के केस में उल्टा होता है। माइनस का 1,3 आपके पास है, माइनस का 1 अगर आप यहां पे रखते हैं तो कितना आएगा आपका 3 आएगा, 3 रखते हैं तो कितना आएगा 9, 9 को 4 से मल्टीप्लाई किया 36 माइनस का 16, सर ये भी आपका नेगेटिव, और ये भी नेगेटिव अगर आपके पास आया तो इसका मतलब सर ये पॉइंट भी आपका आउटसाइड होगा। क्या होगा बच्चा, आउटसाइड होगा, बाहर की तरफ होगा, ठीक है, आउटसाइड होगा, आउट 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 है,
ऑल टीम आउट, हैट्रिक बन गई तुम्हारी। 0,2, 0,2 अगर आप इसके अंदर रखोगे सर, ये भी उल्टा है, ये भी उल्टा, तो 0,2 अगर आप रखोगे तो 0,2 रखोगे तो कितना 4 4 16, माइनस का 16 माइनस 16, इसका मतलब सारे के सारे आउट है, आउट है भाई, ऑल टीम आउट, आउट 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 है, ऑल आउट ऑल आउट हो गई टीम, टीम ऑल आउट हो गई, सारे के सारे क्या है, बाहर की तरफ है, सारे के सारे पॉइंट बाहर की तरफ है। मुझे पता था बेटा, ये उल्टा होता है हाइपरबोला के केस में। कोई भी स्टैंडर्ड क्वालिटी की बुक या गूगल पे आप चेक करना, पहली बात मैं बताऊं आपको, इसको जाके गूगल पे चेक करना कि पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू हाइपरबोला, ठीक है, फिर आपको पता चलेगा। हाइपरबोला इलिप्स दोनों के केस में फिर कंफर्म कर लेना, क्योंकि सर तो गलत है ना। चलो भाई, चलो ये हो गई सर लाइन की, ये हो गया आपके पास पॉइंट की पोजीशन, जो अपन हाइपरबोला के केस में देखते हैं वो इस तरीके से देखी जाती है। आगे एक नया पॉइंट वो है सर आपके पास पोजीशन ऑफ ए लाइन, पोजीशन ऑफ ए लाइन विथ रेस्पेक्ट टू, पोजीशन ऑफ ए लाइन विथ रेस्पेक्ट टू ए हाइपरबोला। हाइपरबोला के रेस्पेक्ट में सर हम काउंट करेंगे एक लाइन की पोजीशन क्या होगी, पोजीशन ऑफ ए लाइन विथ रेस्पेक्ट टू हाइपरबोला क्या क्या हो सकती है। चलो एक हाइपरबोला, ये जो हाइपरबोला आपके पास है मैं उसकी एक ही कंडीशन बना देता हूँ, हाइपरबोला का एक ही कंडीशन मैंने बना दी। अब लाइन की पोजीशन सर ऐसे ऐसे हो सकती है, ऐसे ऐसे लाइन की पोजीशन हो सकती है, 3 पोजीशन हो सकती है ना, 3 पोजीशन हो सकती है। ये जो लाइन आपके पास है, ये वाली लाइन आपके पास इमेजिनरी लाइंस है, ये वाली जो लाइन है पहली लाइन है, ये लाइन है कि सर आपके पास क्या आउटसाइड होगी, ये वाली लाइन कहाँ होगी, आउटसाइड। सर दूसरी वाली लाइन है सर, ये दूसरी वाली लाइन होती है टेंजेंट लाइन सर, स्पर्श रेखा। तीसरी जो लाइन है सर वो होती है आपकी कोड, कोड का मतलब जीवा। ये एक लाइन तो 2 बार काट रही है और एक लाइन स्पर्श करके निकल रही है और एक लाइन नजर ही नहीं मिला रही है, तो ये 3 पोजीशन है ना, ये 3 पोजीशन है। ये 3 पोजीशनों के अंदर अपन काउंट करेंगे कि सर क्या क्या होगा इस केस में। आपको ये जो लाइन की इक्वेशन है ये गिवन होगी, क्या, y बराबर mx प्लस का c, y बराबर mx प्लस का c, ये गिवन आपको है, और एक हाइपरबोला आपको गिवन है, और हाइपरबोला की इक्वेशन mx स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर बराबर आपका कितना है, 1 है। ये आपको गिवन होगा, हाइपरबोला की इक्वेशन गिवन है, और लाइन की इक्वेशन आपको गिवन होगी। आपको मतलब इनका नाम पता देखना पड़ेगा, कुंडलियां दे रखी होगी है ना, नाम पता डेट ऑफ बर्थ सब कुछ दे रखी है, नाम पता डेट ऑफ बर्थ, नाम पता डेट ऑफ बर्थ सब कुछ दे रखा है। कुंडलियां मिलानी है, क्या इन दोनों का मिलान होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। हाँ जी, कोई ब्राह्मण देवता हो तो मिला लीजिएगा और बिल्कुल मिलेगा। मेरे अनुसार इनकी जो कुंडलियां मिलती है वो इस तरीके से डिपेंड करती है, मेरे अनुसार जो इनकी कुंडलियां मिलेगी वो इस तरीके से, सब सी स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, एक कंडीशन होती है। दूसरी कंडीशन सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तीसरी कंडीशन सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ये 3 पोजीशन होती है सर, सी स्क्वायर और ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको निकालना है। अगर ये पहली पोजीशन आ जाती है, पहली पोजीशन, तो ये होती है सर कुंडली मिल गई, काम हो गया सर इनका, क्या हो गया, कुंडलियां मिल गई सर, यहाँ पे कुंडली मिल गई है। कोड का मतलब है जीवा, ये काटेगी सर, एक बार मुलाकात होगी, सगाई होगी, फिर शादी होगी, है ना। बच्चों का नहीं पता सर, यहाँ पे तो मुलाकात हो रही है 2 ही, मुलाकात हो रही है 2, एक बार सगाई एक बार शादी, जीवा। किस केस में, जब सी स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस प्रकार की कुंडली बच्चा इसकी जब मिली तो इसके 2 चांस है ना। सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर हो, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो, तो इस केस के अंदर जो लाइन आपकी होगी सर वो टेंजेंट लाइन होगी। इसका मतलब केवल देखने ही जाएंगे, इसका मतलब केवल देखने ही जाना है, मतलब इनका जुगाड़ नहीं बैठेगा, जुगाड़ नहीं बैठेगा सर। इस केस के अंदर तो भाई साहब अपनी इतनी पब्लिसिटी थी कि लड़की वालों ने पहले ही मना कर दिया है। क्या कर दिया, मना कर दिया, पहले ही मना कर दिया। ए सी स्क्वायर अगर इस ग्रेटर देन हो ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, इसका मतलब जो बच्चा लाइन होगी वो क्या होगी, आउटसाइड होगी। बच्चा लाइन जो होगी वो आउटसाइड होगी, इसका मतलब लड़की वालों ने मना कर दिया, मैं नहीं देखने जाऊंगा, मैं नहीं देखने जाऊंगा, या लड़की ने खुद ने मना कर दिया, मैं नहीं देखने जाऊंगी उस लड़की को, उस लड़के को मैं नहीं देखने जाऊंगी। वो लड़का पढ़ता नहीं है, क्लास के अंदर फालतू के कमेंट्स करता है,
काम हुआ कि नहीं हुआ है? चलो, अरे बच्चा आया कि नहीं आया है? चलो जी, ये कंडीशन है आपके पास, ये कंडीशन है। अब बच्चा क्या होता है कि आप जब इलिप्स पढ़ते हो ना, दीर्घवृत्त जब पढ़ते हो, दीर्घवृत्त के केस में सर, इस केस में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर प्लस किस में आएगा और माइनस किस में आएगा। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। पहले मैं भी पढ़ता था, मेरे भी यही कंफ्यूजन होता था। फिर कैसे जैसे मैंने पहले रटने की कोशिश की, रटा नहीं गया, और रटा नहीं गया तो मैंने कुछ लॉजिक बनाए खुद के, है ना, खुद के लॉजिक बना के उनको याद किया। ये कंडीशन आप मेंशन तो कर लेना। ये 3 लाइनों की पोजीशन होगी और तीनों लाइन आपके दिमाग में बैठ गई होगी। सेम टू सेम आपके पास ये इलिप्स के जैसा ही होता है। लेकिन इलिप्स के केस में बताओ क्या कंडीशन होती है कि सर यहाँ पे माइनस की जगह प्लस, यहाँ पे माइनस की जगह प्लस और यहाँ पे माइनस की जगह प्लस आता है। सही है क्या? इलिप्स के केस में क्या बात है? चिंकू क्या है? चिक्कू सिंह ने जवाब दे दिया सर, चिक्कू सिंह ने जवाब दे दिया। बिल्कुल है सर, बिल्कुल पॉजिटिव होता है सर, है? हाँ, एक मुलाकात जरूरी है, एक मुलाकात जरूरी है। कराएंगे मुलाकात भी करवाएंगे। ढंग से पढ़ोगे तो मुलाकात होगी बेटा, नहीं तो फिर मना कर देंगे। क्या करता लड़का? बेरोजगार है, मुकेश सर की क्लास में फालतू के कमेंट करता है, तो उसको तो देखने ही जाएंगे। समझ जाओ, अभी से समझ जाओ बेटा, फालतू के कमेंट करने वालों समझ जाओ, ये वाली पोजीशन हो सकती है, ये वाली पोजीशन हो सकती है ना। और ढंग से अगर पूरी क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद उसको डील किया है, फील किया है और उनके बेस पे प्रैक्टिस की है, तो ये हाल होगा आपका। और अगर मान लो कि केवल पढ़ के जा रहे हो, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो 2:30 PM वाली क्लास में, तो हाल ये होगा बेटा दूसरा। ठीक है? हाँ, देखने आएंगे, जवाब नहीं देंगे। चलो जी, तो ये आपके पास बात हुई। मैं कंपैरिजन करके बताता हूं, कंपैरिजन विथ इलिप्स। कंपैरिजन देखते हैं इलिप्स के केस में और हाइपरबोला के केस में कि सर ये इलिप्स होता है x² / a² प्लस आपका y² / b² बराबर आपके पास कितनी है 1। लाइन आपके पास कॉमन है, y बराबर mx प्लस का c, क्या y बराबर mx प्लस c, और एक आपके पास x² / a² माइनस y² / b² बराबर आपका 1। बेटा इस क्लास में तो कॉन्सेप्ट होते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट के अंदर ही मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, एक चीज मैं आपको बता दूं कि आप 2:30 PM वाली क्लास में आए, इसके बहुत सारे क्वेश्चन कराता हूं मैं, वो भी कॉन्सेप्ट के साथ में ही होते हैं। तो आया करो 2:30 PM वाली क्लास में। ये सर आपका क्या है? ये है सर हाइपरबोला, दोनों का केस बनाओ। ये है सर हाइपरबोला, है ना, और ये क्या है? इलिप्स है। इलिप्स का मतलब दीर्घवृत्त है। दोनों के अंदर जो फर्क है वो किसका? यहाँ पे प्लस है, उसमें माइनस है। अगर ये रेखा इस परवलय को, इस दीर्घवृत्त को अगर स्पर्श करती है तो उसमें क्या होता है? a² m² प्लस b² होता है। c² बराबर a² m² प्लस b², जबकि इसके केस में c² बराबर a² m² माइनस का b²। ये केस होता है सर। किस में? याद नहीं रहेगा बेटा, इनके बीच में जब प्लस आता है, जब इनके बीच में प्लस आता है तो उसमें तो आप प्लस लगाओगे। जिन x² y² के बीच में प्लस आता है तो प्लस लगाओ, x² y² के बीच में माइनस आता है तो माइनस लगा दो, याद हो गया है? बोलो। अरे सर हाइपरबोला के अंदर बीच में माइनस आता है, हाइपरबोला में माइनस आता है, और हाइपरबोला में माइनस आता है तो इनके बीच में माइनस लगा देंगे। और सर दीर्घवृत्त में दोनों के बीच में प्लस आता है तो प्लस लगा देंगे। ठीक है? याद हो गया? याद हुआ कि नहीं हुआ है? दंगल बेच नहीं हुआ, जान ले लो हमारी, है? मतलब 2 दिन की छुट्टी हुई है। बेटा कल से क्लास रेगुलर हो जाएगी उसकी। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि यार इन सताए हुए इंसानों को सताने की कोशिश ना करें, हैं? क्योंकि आपको पता है यार, हम एज रिलैक्सेशन के चक्कर में दिल्ली गए हुए थे और रात को 1-2 बजे जब घर पे लौटे हैं, तो यार इतना 3-4 घंटे सोने के बाद में भी अभी यह हालत है कि आवाज़ आपको लग रही होगी कि आवाज़ मेरी चेंज है, दिमाग भारी भारी है? दिल पे मेरे क्या बीत रही होगी। समझो बेटा बात को, कल से क्लास आ जाएगी। चलो भाई, है ये कंपैरिजन कर दिया। चलो जी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लिख देते हैं। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी का मतलब है स्पर्शता का प्रतिबंध। क्या? स्पर्शता का प्रतिबंध। कोई स्पर्श करके निकल जाए। सर लड़के वाले एक बार घर पे आए तो सही, देखे तो सही, हम दिखाएंगे उनको हमारा रूप अमृत, है?
तो इसमें क्या है भाई, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आपको बतानी पड़ेगी कि सर वो कौन सी कंडीशन है कि कोई रेखा अगर इस अति परवलय को स्पर्श करती है, तो सर वो कंडीशन है सी बराबर सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ये आपके पास कंडीशन है। अगर एक लाइन ये अति परवलय है, ये अति परवलय है, इसको स्पर्श करके निकल जाए। स्पर्श करने का मतलब है, मैंने कहा था बेटा एक बार देखने आएंगे, है ना। हाँ, तो ये लाइन की जो इक्वेशन होती है y बराबर एम एक्स प्लस का सी है, और ये जो हाइपरबोला है, इस हाइपरबोला की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। लो जी, अगर ये लाइन इस अति परवलय को स्पर्श करके निकल जाए तो सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, है। हाँ चलो जी, ये कंडीशन डायरेक्ट पूछी जाती है एग्जाम में, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है आप लोगों के लिए। चलो सर आगे चलते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट काफी सिंपल है यार, बता दिया मैंने हालांकि पहले। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा का समीकरण। क्या बच्चा, स्पर्श रेखा का समीकरण काफी सिंपल है। कैसे सर, स्पर्श रेखा का समीकरण आपने पहले बता दिया हमारे को कि सर पहली बात स्पर्श रेखा के समीकरण में लिखूं मैं तो y बराबर एम एक्स प्लस सी, और c की वैल्यू के लिए मैंने क्या कहा था कि सर वो होता है ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। क्या, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, सी की वैल्यू वहां से, है ना। तो ये आपके पास एक स्पर्श रेखा है। ये स्पर्श रेखा का समीकरण कब लगेगा, जब स्लोप गिवन होगा, व्हेन स्लोप इज गिवन, जब रेखा का ढाल आपको दे रखा हो, जब आपको दे रखा हो तब अपन लगाएंगे y बराबर एम एक्स प्लस सी, और c की वैल्यू है अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। क्लियर है, ये टेंजेंट की इक्वेशन अभी बताऊंगा आपको। चलो लिख लो, नमूना लिख लो। चलो बच्चा ये क्वेश्चन आपके पास आ गया, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन आपके पास 9 बराबर आपके पास क्या है 1। ये आपके पास एक हाइपरबोला है। नमूना देखो, नमूना, ये नमूना है, और आपको ऐसा दे रखा है स्लोप 2 वाली टेंजेंट की इक्वेशन निकालो। स्लोप 2 वाली टेंजेंट की इक्वेशन बताओ फटाफट से। अगर आपको निकालनी हो ढाल 2 वाली, ढाल जिसका स्लोप कितना है 2 है, उस टेंजेंट की इक्वेशन आपको निकालनी है। टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है जिसका स्लोप कितना हो 2 हो। तो क्वेश्चन के लिए कुछ नहीं, आपको स्लोप गिवन है तो m बराबर आपके पास कितना है 2, m बराबर तो है 2, ये है आपके पास ए स्क्वायर बराबर है सर 16, और ये है सर बी स्क्वायर बराबर आपका कितना है 9। लो जी, तो ये सारी चीजें आपके पास आ गई, यहाँ पे रखो, आंसर पाओ। तो y बराबर कितना आ जाएगा, m की वैल्यू है 2, तो कितना आ जाएगा 2x, और प्लस माइनस लगा देना है यहाँ पे, प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। लो जी सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा कितना, अंडर रूट 55 आया, अंडर रूट 55। चलो बच्चे ने जवाब दिया y बराबर, अच्छा एक बच्चे की 65 आया, 16 चौके 64 में से 9 घटाने पे 65 कहाँ से आ गए यार, है 64 में से 9 घटाते हैं तो वो 55 आएंगे ना। तो ये आ जाएगा आपके पास लाइन की इक्वेशन, है ना, टेंजेंट की इक्वेशन ये आएगी। क्लियर है, जब स्लोप गिवन हो। अब स्लोप अगर नहीं भी दिया जाएगा तो आपको एंगल दे दिया जाएगा, है ना। अगर मान लो आपको कई बार थीटा दे देते हैं बेटा, कई बार थीटा भी दे देते हैं, तो डरना मत, m बराबर क्या होता है टेन थीटा। ये मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, अपनी अंदरूनी बातें किसी को मत बताना है। जब स्लोप नहीं दे रखा होगा डायरेक्ट, तो क्या दे रखा होगा, तब आपको दे रखा होगा थीटा। समझ गए, सुन लिया, बताना मत किसी को, है ना, कि सर हम m बराबर टेन थीटा से स्लोप निकालेंगे, यहाँ पे रख के कर लेंगे, आंसर आ गया। क्लियर है क्या, बोलो 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 फटाफट। हाँ चलो जी, बहुत बढ़िया है, m बराबर टेन थीटा। चलो जी, एक लाइन तो बच्चा आपके पास, एक मेथड तो ये हो गया जो स्लोप वाला मेथड है। दूसरा तरीका है सर t बराबर 0। क्या, t बराबर 0, ये वाला भी होता है t बराबर 0। सर ये केस कौन सा आ गया t बराबर 0, अरे बेटा वही तो है जो सब कोनिक के लिए कॉमन होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। ये सर आपके पास एक हाइपरबोला है,
और इस हाइपरबोला के अंदर हम एक्स स्क्वायर की जगह लिखेंगे सर क्या, एक्स x1, और सर वाई स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे वाई y1 से, और सर x को रिप्लेस करेंगे x प्लस x1/2 से, और सर y को रिप्लेस करेंगे हम y प्लस y1/2 से, और कांस्टेंट को रिप्लेस करेंगे सर हम कांस्टेंट से। इतनी सारी गणित लगा दो एक इक्वेशन के अंदर, उद्धार हो जाएगा तुम्हारा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा, ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना कि ये जो सारी चीजें होती है यहाँ पर क्लास के साथ में आपकी प्रैक्टिस कम हो पाती है, तो आपको मैंने पूरा प्रैक्टिस सेट अलग दे रखा है, वो आपकी सहायता के लिए है, अदरवाइज बंद कर दिया जाएगा। फिर ध्यान रखना 2:30 PM पर 2:30 PM पर आपका प्रैक्टिस सेशन होता है, जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे होते हैं उसी का प्रैक्टिस सेशन होता है, तो आप इस क्लास को जरूर से अटेंड करें। 2:30 PM पर आपके भले के लिए ही क्लास लगा रखी है, ठीक है ना। हाँ 2:30 PM पे ध्यान रखना। आ रहा, समझ गए क्या? चलो जी हाँ भाई, तो इसी के केस में एक नमूना दिखा दूं। अच्छा नमूना देखते हैं, टाइम है ना अभी, चलो जी 3-4 मिनट है, थोड़ा सा टाइम मेरे पास बचा हुआ है और मेरे को कुछ चीजें बतानी है, तो हालांकि मैंने इसका आपको नमूना बता तो रखा है बच्चा, है ना। और फिर मैं ऐसा करूंगा अगली क्लास के अंदर आपको नमूना बता दूंगा। मेरी थोड़ी सी चीज, 2 टॉपिक छोटे छोटे रहे हुए हैं वो देख लो। एक तो जो टॉपिक मेरा रहा है वो है सर पैरामेट्रिक इक्वेशन। पैरामेट्रिक अगली जो क्लास आएगी ना 2:30 PM वाली पे, पहले उसके नमूने बता के फिर आगे क्वेश्चन स्टार्ट कर दूंगा मैं। पैरामेट्रिक इक्वेशन, पैरामेट्रिक इक्वेशन का मतलब है प्राचलिक समीकरण। क्या बच्चा? प्राचलिक समीकरण, प्राचलिक समीकरण, है ना। प्राचलिक समीकरण क्या होते हैं? प्राचलिक समीकरण क्या होते हैं बेटा? नॉर्मल की इक्वेशन नहीं आती है, नॉर्मल अगर आता है, मोस्ट तो आता है, मैक्सिमम आ जाएगा तो पैराबोला में, आगे नहीं आएगा। जेई मेन से एडवांस की बातें मैं तो पढ़ा दूंगा सब कुछ, लेकिन आता तो है नहीं, फालतू पढ़ाने से क्या है? टेंजेंट नॉर्मल पढ़ाता हूं बेटा 2 दिन में तो। चलो जी, प्राचलिक प्राचलिक समीकरण क्या होती है? इक्वेशन x² / a² माइनस y² / b² बराबर आपके पास कितना है 1। तो x के बराबर यहाँ पे तो हम रखेंगे a sec थीटा, x के बराबर तो रखेंगे a sec थीटा, और y के बराबर हम रखते हैं b, अच्छा sec² थीटा माइनस tan² थीटा, y के बराबर रखा जाता है b tan थीटा। चलो जी, ये आपके पास पैरामेट्रिक इक्वेशन है, a sec थीटा और b tan थीटा। फटाफट से देख लो, उसके बाद में मैं आगे वाला टॉपिक स्टार्ट कर देता हूं। a sec थीटा, a sec थीटा, a sec थीटा और a sec थीटा और b tan थीटा, ये आपके पास पैरामेट्रिक इक्वेशन है, ठीक है। कई बार चेंजेस आ जाएगा क्वेश्चन के अंदर, वो चेंजेस जो आता है वो चेंजेस इस तरीके से आएगा। ये पैरामेट्रिक इक्वेशन जो होती है वो होती है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, बस इतना सा मुद्दा है। कई बार आपको ऐसा आ जाता है x माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन a² और माइनस x माइनस एच का स्क्वायर माइनस ये रहेगा आपके पास y माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन b² बराबर आपका 1। अगर ऐसा आ जाए तो ऐसे केस में ये जो ब्रैकेट है ये होता है a sec थीटा के बराबर। इसका मतलब x के बराबर होगा आपका, ये होगा h प्लस a sec थीटा, और y के बराबर होगा आपका क्या, k प्लस b tan थीटा। क्या? k प्लस b tan थीटा। ये इक्वेशन होती है पैरामेट्रिक इक्वेशन, ये पैरामेट्रिक इक्वेशन होती है, प्राचलिक समीकरण होते हैं, ठीक है। हाँ प्राचलिक समीकरण है, ये प्राचलिक समीकरण है। आज इंग्लिश के अंदर नया टॉपिक आपका स्टार्ट होने वाला है, और वो टॉपिक क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब, है ना। नॉन फाइनाइट वर्ब आपकी स्टार्ट होगी, आज नई क्लास है। एक और लॉजिक बता दूं, नहीं तो फिर आप मुझे परेशान करोगे, फिर मैं आप परेशान करोगे बेटा। x माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन a² और माइनस y माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन b² बराबर 1। कई बार आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड पूछा जाता है, इसका वर्ट, इसका बताओ आप सेंटर बताओ, इसका सेंटर पूछ लिया जाता है भाई, इसका सेंटर पूछ लिया जाता है। कई बार इसका वर्टेक्स भी पूछ लिया जाता है, तो सेंटर और वर्टेक्स बता देता हूं। सेंटर कैसे निकालते हैं? इस ब्रैकेट को और इस ब्रैकेट को 0 के बराबर करने से आएगा सेंटर। इन दोनों ब्रैकेटों को 0 0 कर दो, इसका मतलब आपके पास क्या आएगा? h, k। क्या? h, k आपके पास इसका सेंटर आ जाएगा, ठीक है। इसका सेंटर आ जाएगा h, k। वर्टेक्स अगर निकालना हो, वर्टेक्स मतलब शीर्ष, अगर इस केस में शीर्ष अगर आपको निकालना हो तो ऐसे एक्चुअल में तो क्या होता है शीर्ष? एक्चुअल के अंदर जो शीर्ष होता है आपका वो होता है a, 0 होता है। क्या होता है? a, 0।
a,0 आपका होता है। लेकिन अब जो शीर्ष आपके पास होगा x कोऑर्डिनेट जो होगा वो होगा x माइनस एच के बराबर, x माइनस एच के बराबर, और ये होगा y माइनस के बराबर। इसका मतलब आएगा आपका h प्लस माइनस का a और क्या आ जाएगा k। लो जी, सब कुछ चीजें मैंने कैलकुलेट कर दी है ना, सारी चीजें मैंने कैलकुलेट कर दी है, h प्लस माइनस a कोमा k। क्लियर? अच्छा, इलिप्स का एरिया, अरे यार सीधी सी बात है यार, इलिप्स का एरिया जब हम निकालते हैं, एरिया ऑफ इलिप्स, चलो बच्चे ने पूछ लिया, बता ही देता हूं मैं। ये बच्चा आपके पास एक इलिप्स है, हाइपरबोला का एरिया इनफाइनाइट होता है क्योंकि वो बाउंडेड शेप नहीं होती है, जबकि ये जो आपका इलिप्स है, इस इलिप्स के अंदर ये होता है ए, ये होता है बी, इसकी दूसरी शेप होती है वो क्या, सर्किल। ये सर्किल है, इसके अंदर ए और ए। इसका एरिया बताओ मुझे क्या होता है, सर्किल का एरिया होता है पाई इंटू ए, ये तो होता है पाई इंटू ए, पाई आर स्क्वायर जो होता है ना वो इसी तरीके से आता है, पाई ए स्क्वायर। इसके अंदर क्या होगा इसका एरिया, पाई इंटू आपके पास ये लेंथ कितनी है ए, और ये लेंथ कितनी है बी। ये बेटा जो सर्किल होता है वो इलिप्स की ही एक स्पेशल कंडीशन होती है, क्या होता है, पाई ए बी होता है। बेटा समझ में आया क्या, समझ में आया क्या? ये आपके पास होता है एरिया ऑफ इलिप्स, एरिया ऑफ इलिप्स, पाई ए बी, एरिया ऑफ इलिप्स। इलिप्स का जो एरिया होता है वो आपके पास ऐसा होता है, ठीक है। हाँ, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो होता है सर, रेक्टेंगुलर, जब आपके पास ऐसा होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 होता है ना, ये जो चीज आपके पास होती है ये होता है हाइपरबोला। क्या, हाइपरबोला। लेकिन जब a बराबर b हो जाता है, a बराबर b होता है, तब आपके पास आता है ऐसा केस। क्या, ऐसा केस आता है, और इसको क्या बोला जाता है, ये होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, मतलब आयताकार अतिपरवलय। आयताकार अतिपरवलय वो होता है जिसमें a और b बराबर होते हैं, जिसकी इसेंट्रिसिटी √2 होती है। क्लियर है? चलो जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे मिलता हूं मैं आपसे अगली क्लास में। 2:30 PM वाली क्लास में आना मत भूलना, क्योंकि प्रैक्टिस कराऊंगा, कोई चीज रह गई है तो उसके अंदर क्लियर कर दूंगा, किसी को डाउट हो पूछ लेना, ठीक है। अब मेरे जस्ट बाद में संजय सर की क्लास आ रही है, इन्फिनेटिव वर्ब है ना, नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में बात करेंगे। आज से नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा, ना दो के बैठ जाओ फटाफट से। ऑल द बेस्ट, लव यू गाइज।